Hello everyone, welcome to Ashish coaching classes. So recently we have completed past perfect continuous tense and we are about to start future tense. But before starting future tense, I want to discuss the uses of shall and will, because many times students get confused that where to use shall and where to use will. So to clear this confusion, I am here with the next lesson, that is use of shall and will. Now बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शैल और विल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि शैल यूज़ करें भी या नहीं. सो जब हम छोटे थे और जब हमें पढ़ाया जाता था तो शैल का यूज़ कंपल्सरीली पढ़ाया जाता था. बट आजकल ऐसा हो गया है दैट इन मॉडर्न इंग्लिश वी प्रेफर विल. हम विल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम शैल को एकदम नहीं यूज़ करते. हम यूज़ करते हैं बट इन अ लिमिटेड मैनर. अब हम देखेंगे कि हम शैल को कहाँ यूज करेंगे और विल को कहाँ यूज करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ शैल फर्स्ट. ओके, शैल, टू मेक ऑफर्स यूजिंग आई और वी. जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई या वी होता है, फॉर्मली जब हम कोई ऑफर करते हैं सामने वाले को, ठीक है, तो हम उसमें शैल का यूज करते हैं. जैसे शैल आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकती हूँ. ओके, टू मेक सजेशंस. सजेशंस किसी के सामने प्रेजेंट करना हो आपको तो भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं. शैल आई विजिट अ डॉक्टर, क्या मुझे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए. थर्ड वन, टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन? ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको करनी ही होती है. यू शैल पे योर रेंट ऑन टाइम. तुम्हें तुम्हारा रेंट टाइम से पे करना चाहिए. अब आपको लग रहा होगा यहाँ मैम ने आई भी बताया, फिर यहाँ यू क्यों कहा. यू इसीलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे हम किसी थर्ड पर्सन को हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपको समय पे रेंट पे करना चाहिए. ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं. तो जब आप ऑब्लिगेशन दिखा रहे होते हैं तो आप यहाँ पे आई, वी, यू या किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं. जैसे राम शैल पे हिज रेंट ऑन टाइम. राम को अपना रेंट समय से पे करना चाहिए, किसी को भी अपना जो रेंट है वो समय से पे करना चाहिए. लाइकवाइज, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली. जब हम एकदम फॉर्मली फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में जब हम बहुत फॉर्मल वे में बात करते हैं, सो वी यूज शैल. आई शैल नॉट बी लेट. मुझे एकदम भी लेट नहीं होना है, मतलब मैं लेट हो ही नहीं सकता. In that manner. Now you can see in the bracket I have written shan't. बहुत लोगों ने शायद शांत नहीं सुना होगा, क्योंकि हम जब हम रिटन इंग्लिश को जब हम रिटन फॉर्म में करते हैं तो हम उसमें शांत ज़्यादा यूज़ नहीं करते. हम वाइल स्पीकिंग ही शांत का यूज़ ज़्यादा करते हैं. तो आप शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शांत लिख सकते हैं. नाउ फॉर प्रॉमिस, जब भी हमको कुछ प्रॉमिस करना होता है सामने वाले को तो भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं. वी शैल हेल्प यू इन एनी केस. हम किसी भी केस में तुम्हारी मदद करेंगे, तो उसके में हम शैल लगा सकते हैं. नाउ कमिंग टू विल, जो हम प्रेफरेबली ज़्यादा यूज़ करते हैं शैल से, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा ताकि आप दोनों में डिफर कर सकें. फर्स्ट वन, टू डिस्क्राइब द फ्यूचर. ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब he will be late. वह लेट होगा, आज वह लेट होगा. ठीक है, to make promises and offers. promises करने के लिए या offers करने के लिए भी हम will का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब मैंने बताया offers, तो इसमें I we के साथ, लेकिन अगर other than I we है तो हम will का इस्तेमाल कर सकते हैं टू साउंड लेस फॉर्मल. यहाँ पे हम देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ज़्यादा फॉर्मल साउंड करने के लिए, और ये है नॉर्मल फॉर्मल भी चलेगा. ठीक है, सो आई विल कॉल यू, आई विल डू दिस फॉर यू, लाइक दैट. टू मेक अ प्रेडिक्शन, कोई प्रेडिक्शन या कोई एग्जाम्पशन करने के लिए, जैसे आई थिंक शी विल पास द एग्जाम. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक अ रिक्वेस्ट. अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे विल यू हेल्प मी. अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते विल आई हेल्प यू, बिल्कुल भी नहीं, वो बड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा, ये क्या बोला जा रहा है. तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो कि शैल के साथ ही जाती हैं, बट ये यू के साथ विल work. ठीक है, will work. Okay, coming to the next one, to describe the consequence of a conditional phrase. Now what do you mean by consequence? As in result,
ठीक है। एंड कंडीशनल फ्रेज जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, दैट गिव्स अ कंडीशन रिगार्डिंग समथिंग। ओके, इफ दे विन आई विल थ्रो अ पार्टी। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर वो जीतेंगे तो मैं एक पार्टी दूंगी। तो यहाँ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं भली भांति। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, फॉर एक्सप्रेसिंग अ डिसीजन मेड एट प्रेजेंट। जब भी आप एट प्रेजेंट कोई डिसीजन बनाते हैं अपने लिए, तो ऑब्वियसली आप उसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे, आप अभी नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, ठीक है। तो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। नाउ विल नॉट को आप वोंट कह सकते हैं, विल नॉट भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करना है कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट है बाकी सबसे, तो आप वोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई होप कि इन दोनों चीज़ों से आपको काफ़ी क्लियर होगा शैल और विल का यूज़, और नेक्स्ट टाइम जब आप शैल और विल यूज़ करेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने स्पीकिंग स्किल के साथ। और इसके बाद आप फ्यूचर टेंसेस के वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होगा कि कहाँ पे शैल और कहाँ पे विल जाएगा तो सही बैठेगा सेंटेंस। If you're having any queries in this lesson, you can put them in the comment box or directly DM me in my Instagram handle, that is English with Rachna. Thank you so much everyone for watching us. Do like this video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Have a good day everyone.